नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दामू न्यूज। आइडल तो सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने के अंतिम दिन शक्ति प्रदर्शन भी और नामांकन पत्र भी किए गए दाखिल। दमोह के कांग्रेस से उम्मीदवार अजय टंडन ने ठोकी ताल। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जुलूस आमने सामने हुआ। टीवी स्टार चाहतमणि पांडे बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। खबर का हुआ असर, घंटा घर पर बह रहा पानी रोका गया। सुधार कार्य होने से लोगों में प्रसन्नता और कैदों की तलैया के समीप बने घाट का डिवाइडर रेलिंग चोरी करने के प्रयास। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं डिजियाना दामू न्यूज। समाचारों को देते हैं विस्तार। मध्य प्रदेश में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन शक्ति परीक्षण हुआ, प्रदर्शन हुआ, नाम निर्देशन पत्र भरे गए और एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए, आरोपों के जवाब भी दिए गए। जी, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर विधानसभा 54, 55, 56 और 57 इन चारों विधानसभा यानी पथरिया, दमोह, हटा और जबीरा विधानसभा क्षेत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जो विधानसभा में स्थान रखने के लिए करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित हुआ अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित, मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ द्वारा भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा एवं घृणा करता हूँ। भारत की मान्यता और प्रस्तावक चिन्ह को मिला चिन्ह ना विधानसभा या विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रजा की मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारत की
प्रभुता और अखंडता अनूठी नाम नवीन पढ़िए आगे। मैं नवीन जो विधानसभा या विधानसभा परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य स्थान से और प्रतिज्ञा करता हूँ। बनने के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दस्तखत करके लाइए। मैं आज्ञा प्रदान जो विधानसभा या विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में जो विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता का अनुसरण जो मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता नीलेश कुमार विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी मैं स्थान भरने के लिए भर्ती के रूप में नाम निर्देशित हुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के बजाय सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा मैं देवराज जो विधानसभा या विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्यनिष्ठा से विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की विविधता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की विविधता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और भारत की प्रभुता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नाम निर्देशित हुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की विविधता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मानने के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। विधानसभा में काम करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामांकित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की विविधता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, जहां एक और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन ने ताल ठोकी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा लगातार शालीनता का परिचय देने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि अपना अपना तरीका है। हम आपको लेके चलते हैं वहां जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो यात्रा है, यानी जो रैली है, वह आमने सामने आ गई। दोनों नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निकले हुए थे और हो गया आमना सामना। और फिर क्या था, दोनों तरफ से नारेबाजी हो गई प्रारंभ। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने ताल ठोकना प्रारंभ कर दी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार टंडन अपना नामांकन जमा करने जा रहे हैं। आप सभी जिला कांग्रेस कार्यालय टंडन बगीचा में पधारने का अनुरोध करें। विनीत समस्त कांग्रेस
ताल तो हम हमेशा ही ठोकते हैं और शेरों के घाई दहाड़ते हैं। क्या स्थिति रहने वाली है इस बार? कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे दमोह जिले की चारों विधानसभा जीतेगी और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम लहराएगा। विधानसभा पे हम लोग कब्जा ठोकेंगे। बसपा वाले ताल ठोक रहे हैं बराबरी से, उनके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस को नुकसान करेगा? अब बसपा वाले देखिए कैसे ताल ठोक रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। चुनाव परिणाम बताएगा ये तो। हमें तो अपनी दमोह की जनता के ऊपर विश्वास है, भरोसा है और भाई जनता हमारे साथ है। आज आपने हमारे नामांकन के जुलूस को देख ही लिया होगा। भाजपा समर्थकों के सामने आज आपका ताल ठोकने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, क्या मानते हैं आप? मैंने तो पहले कहा, मैं तो हमेशा ताल ठोकता हूँ, आज थोड़ी ठोक रहा। जिसको टकराना हो भाजपा को आ जाए, टकरा ले हमसे। खिलाड़ी की भावना से, खिलाड़ी की भावना से ताल ठोक रहे हैं हम खिलाड़ी की भावना से। और अभी हमारी उम्र ताल ठोकने की है। आपके परिवार से चुनावी मैदान में, विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? क्या स्थिति जैसी पहले थी, पिछले चुनाव में अजय भैया 17,000 वोट से करीब जीते थे। इस चुनाव में भी उनकी बहुमत से जीत होगी, काफ़ी अच्छे मतों से जीत होगी। पारिवारिक जो संबंध रहे उनका कितना फायदा है इस चुनाव? पारिवारिक संबंधों में आप लोगों ने देखा है, आप तो बहुत छोटी उम्र में हो, जो बड़ी उम्र के पत्रकार बंधु हैं उन सब ने भी देखा होगा कि हमारा परिवार हमेशा एक होकर लड़ा है और सबने कांग्रेस पार्टी का, चाहे हमारे परिवार को टिकट मिली हो या किसी अन्य व्यक्ति को मिली हो, सबका हम लोगों ने पूरे जी जान से तन मन धन से साथ दिया है। हमारे ऊपर कहीं भी इसका सैबोटेज का कोई चार्ज नहीं है। हमारे परिवार से जब नेता बने, हमारे चाचा प्रभु नारायण टंडन जी, चंद्र नारायण टंडन जी, ये भी विधायक रहे। प्रभु नारायण टंडन जी तो मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है और ना ही किसी ने सिद्ध कर पाया है। चुनाव का माहौल होता है तो चुनावी माहौल में वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन वो कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। ना हम लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ना भ्रष्टाचार का हमारे खिलाफ हमारे परिवार के खिलाफ कोई प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया। उसने स्थानीय 3 गुल्ली चौराहे से प्रारंभ की एक यात्रा। दमोह के चारों विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह सम्मिलित थे और सम्मिलित थे कार्यकर्ता। ये यात्रा 3 गुल्ली से प्रारंभ हुई और फिर घंटाघर होते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची और उसके बाद चारों प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर हमने जयंत मलैया चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी दमोह की चारों विधानसभाएं अच्छे मतों से जीतेगी। इस बार की स्थिति जो है वो जीत का अंतर क्या रहेगा?
कुछ बड़ा ही अंतर रहेगा ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के आप वित्त मंत्री रहे हैं भारतीय और जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी, दो राय नहीं है इसमें। कांग्रेस के विधायक अजय टंडन उन्होंने भाजपा कांग्रेस के जुलूस के बीच में ताल ठोकी है, अम्बेडकर चौराहे पे ताल ठोकते हुए दिख रहा है कई वीडियो में। अपना अपना तरीका है, ये उनका तरीका होगा। हम तो अपनी बात विनम्रता से कहते हैं। जबेरा विधानसभा इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। यहां पर विधायक का विरोध जमकर उमड़ रहा है, बाहर निकल रहा है। लोग कहते हैं कि विधायक का विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं, ऐसी जनचर्चा बनी हुई है। और इसी क्षेत्र में जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे उम्मीदवार तो उनसे भी हमने चर्चा की। प्रताप सिंह लोधी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं जहां से कांग्रेस के ही बागी होकर रजनी ठाकुर ने ताल ठोक दी है, वह बहुजन समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर रही है। इसी क्रम में यहां पर भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर मैदान में आए हैं विनोद राय, और यहां पर 3 कोण का नहीं 4 कोण के मुकाबले की आशंका बताई जा रही है। हमने यहां पर 2 प्रत्याशियों से चर्चा की। हमने चर्चा की प्रताप सिंह लोधी से और रजनी ठाकुर से। बाकी वर्तमान विधायक से जब चर्चा करनी चाहिए तो वह मीडिया से बचने का प्रयास करते हुए भाग गए। कांग्रेस से बगावत करने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि लगातार इतने समय से मैं कार्य कर रही हूँ, और कार्य करने के बाद मैंने एज अ प्रत्याशी होने के नाते मैंने अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी इतने अच्छे मतों से जीता था, जिसमें मुझे 25,172 मत प्राप्त हुए थे जिला पंचायत में, और 13,000 मतों से जीत हुई थी, क्योंकि नेतागण बोलते हैं कि कोई ना कोई आप चुनाव पहले लड़के आइए। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे सागर संभाग में कोई भी एसटी की सीट रिजर्व्ड नहीं है, तो फिर अगर मुझे लगता है कि अगर आपको ST SC को अगर वोट टिकट देनी ही नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि उनको जो कार्यकर्ता ही मत बनाइएगा। हम लोग बस दरी और झंडे बिछाते रहेंगे। इसलिए आज क्योंकि मैंने प्रत्याशी के रूप में काफ़ी मेहनत की थी, जिस तरीके से प्रत्याशी को पूरे काम करने चाहिए तो पार्टी को लेके, वो मैंने अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उस चीज़ को पीछे रखते हुए और मुझे टिकट नहीं दी। देखिए, अब ये मुझे तो नहीं पता कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा कि किसको फ़ायदा होगा। मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने नकारा, इस कारण से मैं मैदान में हूँ। जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है, क्योंकि क्या है, जनता जनार्दन ही तय करेगी। अगर ऐसा हम देखा जाए तो और भी, जैसे अगर आप पार्टी है, चाहे आप और भी पार्टियों की बात करें, तो अगर 2 पार्टियों को छोड़ के और भी तो जगह यहाँ पे प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बगावत और अब मैदान में गोंडवाना से क्या है योजना? बस मैदान में आ गए हैं और जंग जीत के निकलेंगे हम लोग। और जो हमारे जो भगवान स्वरूप लोग हैं ना, जे आज निर्णय कर चुके हैं कि वो तो सिर्फ रिजल्ट खुलना बाकी है बस। कितने वाहन, कितने लोग आए आपके साथ? नहीं, वाहन की तो हमको सब अपने अपने वाहनों से आए हैं, तो ये तो जानकारी नहीं है कितने वाहन आए हैं, लेकिन लोगों की जरूर मतलब देख के लग रहा है कि कम से कम 10-12 हज़ार लोग हैं कम से कम। आपने पार्टी से बगावत की है, क्या वजह रही है बगावत की, और किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? वो क्या है कि भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे, सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे, और जितने भी पार्टी ने सर्वे कराए हैं उन सर्वे में सबसे नंबर 1 पे हमारा नाम था। उसके बाद भी धर्मेंद्र जी का विरोध होते हुए भी उनको टिकट प्रदान की पार्टी ने। तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला कि भैया आप तो मतलब किसी भी पार्टी से मतलब चुनाव लड़ें, आपका चुनाव निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ कुछ और पदाधिकारी कार्यकर्ता कितनी संख्या में आए? बहुत संख्या में आए हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग 50% से ज़्यादा कार्यकर्ता वापस आ गए हैं। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है मध्य प्रदेश से, जी उसी से चुनाव। आपकी टिकट भाजपा से आपकी टिकट कटवाने के लिए आप किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? वो तो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उसके जिम्मेदार। तो बड़े जो परिणाम आएगा उसमें आपकी स्थिति क्या रहने वाली है आपके अनुसार? 20 से 25 हज़ार वोटों से चुनाव निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति में क्या आएगा? 2 नंबर पर 3 नंबर पर कौन होगा? अब तो वो जनता फैसला करेगी, लेकिन ये विश्वास है हमको कि 20-25 हज़ार से हमारा चुनाव निकलेगा। सीधा मुकाबला किससे है आप मानते हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस से सीधा मुकाबला आपका? वैसे मैं इस वादे के साथ आप लोगों के लिए बोलता हूं कि इस बार जितनी भी बीजेपी की वोट मिलती थी
उससे सबसे न्यूनतम स्तर पर इस बार जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायक का विरोध जबरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। अब ये तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग बाग उनसे इतने नाराज़ हैं, उनके भ्रष्टाचार से उनसे नाराज़ हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, लोग उनकी ही पार्टी के। नाम निर्देशन पत्र भरते समय उम्मीदवार तरह तरह के प्रयास करते हैं कि वह चर्चाओं में आ जाएं, और ऐसा ही कुछ मामला आया सामने जब टीवी स्टार चाहत मणि पांडे बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंची नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने। बैलगाड़ी जा सकती है, बैलगाड़ी जा सकती है। बैलगाड़ी जा सकती है, बैलगाड़ी जा सकती नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय नाम निर्देशन पत्र भरने का अंतिम दिन की जो समय है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन कोई बैलगाड़ी पर आया, किसी ने ताल ठोकी और अपने अपने अंदाज में नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार आए हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जो चौंकाने में माहिर हैं, टीवी स्टार हैं और बैलगाड़ी पर चढ़कर आए हैं। इस समय वो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए उनके वादे हैं, इरादे हैं। विधानसभा 55 से उम्मीदवार हैं चाहत मणि पांडे। आइए हम चाहत मणि पांडे जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाहत जी, आज आपने नाम निर्देशन पत्र भरा आम आदमी पार्टी से और वो भी बैलगाड़ी से, क्या इरादा था, क्या संदेश देना था? मैं बैलगाड़ी से आई अपना जो है फॉर्म सबमिट करने के लिए, और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ लोगों को कि बैलगाड़ी से मैं आई क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, और उसके अलावा भी सारी चीज़ें, चाहे वो खाने पीने की ही क्यों ना हो, अनाज हो, है ना, वो सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो जो जिनकी आय बहुत कम है उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है अपनी एक साधारण सी ज़िंदगी जीने में। और इसके साथ ही साथ दूसरा संदेश ये है मेरा कि मैं खुद एक गाँव की लड़की हूँ, आम चोपड़ा में मेरा घर है, और मैं गांव से निकल के मुंबई गई और उसके बाद मैं अब राजनीति में आई हूँ। तो दोनों जगहों पे बहुत सारे लोगों ने मना किया, बोला कि नहीं वहाँ पे कोई नहीं है, तुम मत जाओ, क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ पे हमारा कोई है नहीं, क्योंकि राजनीति में भी हमारा कोई नहीं है, एक्टिंग की दुनिया में भी मेरा कोई नहीं था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करना नहीं छोड़ा। मतलब कहते हैं आखिरी दम तक मैंने कोशिश की है, और मेरी कोशिश असफल भी नहीं हुई, क्योंकि मैं जब मुंबई गई तो वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत काम मिला ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और यही इच्छा है मेरी कि ऐसे ही राजनीति में भी मैं प्रयासरत हूँ, और जैसा मुझे एक्टिंग में सभी लोगों ने प्यार दिया, सहयोग किया, वैसे ही राजनीति में हूँ। और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो भी ये ना सोचें कि मैं गांव की हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली की हूँ और मेरे इतने बड़े सपने हैं तो मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। आप ये सब मत सोचिए, आप बस अपना काम करिए, मेहनत से, ईमानदारी से करिए। आप जो करना चाहती हैं वो होगा, और आपका सपना जो है एक दिन ज़रूर पूरा होगा। अच्छा जी, जैसे कि आपने बैलगाड़ी से आप आए, टीवी स्टार है, अभी कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो आपके बीच में आपसे चुनाव लड़ रहे हैं,
अजय टंडन, जब उनसे प्रश्न किया गया कि चाहे टीवी स्टार हैं, बैलगाड़ी से आई हैं, तो उनका कहना था कि स्टार की नहीं, ये दिलदारों की नगरी है। क्या कहेंगी? दिलदारों की नगरी है बिल्कुल, और बैलगाड़ी से आने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि नहीं? सब नहीं आ सकते, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है, हमारे नेताओं को कार से घूमने की, एसी में रहने की, बड़े बड़े बंगलों में बस आराम करने की और जनता के बीच काम ना करने की। तो बैलगाड़ी से आना ही एक बहुत बड़ी दिलदारी है जो कि मैंने दिखाई है, और सभी को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। और हमारी बुंदेलखंड से जुड़ी है बैलगाड़ी, जो बुंदेलखंड का है वो बैलगाड़ी को तो बहुत अच्छे से जानता है और सबने सवारी भी की है कई बार। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दो बड़ी दल, राष्ट्रीय दल, उसके बीच में आप चुनाव के मैदान में किस प्रकार का योजना है कि मतलब आप इनके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं और किस प्रकार की योजना पर काम कर रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल जो बचपन से ही मेरा रहा है कि एक समाज सेवा का भाव मेरे अंदर, मैं वही करने आई हूँ। मैं राजनीति करने नहीं आई, ना ही मुझे गंदी राजनीति करना आता है। मैं बस काम करने आई हूँ अपने दमोह वासियों के लिए, अपने गांव वासियों के लिए। और अब जब मैं जंग के मैदान में उतर गई हूँ तो फिर मैं ये नहीं देख रही कि मेरे सामने कौन है, वो कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। मुझे बस अपना करना है, अपना 100% देना है, अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ। अपना 100% देना है, ईमानदारी के साथ देना है। और फिर मैदान में है 17 नवंबर को मतदान होना है, और 17 नवंबर को मतदान में हम इस चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील एक बात की जरूर करना चाहेंगे कि मताधिकार आपका अधिकार है, मत अवश्य दीजिए, अपने नेता को चुनिए, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले योग्य और ईमानदार व्यक्ति को चुनना आपका अधिकार है, इसलिए मत अवश्य दीजिए। 17 नवंबर को होगा मतदान और आएगा फिर परिणाम भविष्य की गर्त में छुपा है। हम लगातार चर्चा करेंगे अब उन लोगों से जो अब प्रत्याशी बन गए हैं, पहले थे उम्मीदवार, अब है मैदान में प्रत्याशी के रूप में। किसको मिलता है ताज, किसको मिलता है बर्बाद, भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। मिलते हैं फिर नए व्यक्तित्व के साथ, नए उम्मीदवार प्रत्याशियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात करते हैं खबर के असर की। तो हमने एक खबर प्राथमिकता से दिखाई थी। स्थानीय घंटाघर पर कई दिनों से अव्यवस्था थी, पानी बह रहा था, गंदगी, कीचड़ और बदबू थी। इस पानी को रोकने के लिए कोई प्रयास विशेष ठोस नहीं किए जा रहे थे और खबर का असर हुआ। प्रशासन हरकत में आया और फिर इस पानी को रोक दिया गया। प्रोग्राम निकल बात करते हैं चोरी की, नशा की। तो दमोह जिला मुख्यालय पर कैदों की तलैया में के समीप स्थित घाट की रेलिंग को चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। जो व्यक्ति चोरी करने का प्रयास कर रहा था उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया। नशे में था। नशे की लत बुरी होती है और नशा की पूर्ति करने के लिए कोई कुछ भी करने लगता है। यहाँ पर रेलिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। कैमरे में कैद हुआ। याद हो कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं लोगों की और अन्य चीजों की बढ़ी हैं और लगातार पुलिस की निगरानी भी होती है। पुलिस इन ऐसे चोरों को पकड़ती भी है और लेकिन वह छूटते ही फिर मैदान में आ जाते हैं और देते हैं चोरी की घटनाओं को अंजाम। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।